द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। इसमें ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाया है ए बी सी, और ए बी है क्यू आर के इक्वल, ए बी क्यू आर के इक्वल, बी सी है आर पी के इक्वल, तो ट्रायंगल हो जाएगा सी बी ए पी आर क्यू ए ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 एंड 3 रूट 24 इज, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, तो रूट 6 से 6 बन जाएगा और 6 ये, तो 36 आ जाएगा आंसर इसका। और रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। व्हेन दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, बी जो वैल्यू होती है वो वाई वैल्यू होती है, इसमें वाई मेंशन नहीं है तो इसकी 0 हो जाएगी। द पॉइंट दिस लाइज ऑन, एक्स की 0 है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे आएगा ये पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है, तो 0 ही एक रैशनल नंबर है, बाकी सभी इरेशनल है। पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 जो होता है ये रैशनल होता है, तो इस कंडीशन में पाई इरेशनल। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाइन कैनॉट हैव मोर देन डैश पॉइंट्स कॉमन इन कॉमन, वन ही कॉमन होता है, जैसे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा। और रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/17 इज 21/, 10वें का आंसर हो जाएगा हमारा 10। 11वें का है यूक्लिड्स पोस्टुलेट 4 इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट आर, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑन एक्सप्रेसिंग द लीनियर इक्वेशन दिस फॉर्म, दिस इज दिस, द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज, ए की वैल्यू 2 होगी, 2 है, बी की वैल्यू माइनस में 3 होगी क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू माइनस में है, और सी की वैल्यू पहले से माइनस में है, सी की वैल्यू माइनस में, ए बी सी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी लाइन्स linear equation in x and y will be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 2, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि 3 इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 60 डिग्री, मेजर द ग्रेटर एंगल इज 120, क्योंकि 160 घटाने से ही सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है, अगर 60 इसमें माइनस कर देते हैं तो 120 आएगा। द लाइन ऑन विच द पॉइंट दिस लाई इज, ये जो होगा -1 या नहीं, ये नहीं है, -2 डी ऑप्शन होगा। अ पॉइंट हैज़ डैश डायमेंशन, एक पॉइंट के केवल 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, हाइट नहीं होता। इफ़ -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ के इज, एक्स की जगह पर रखेंगे 2, 2 इंटू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 1 तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू के, 2 to 4 1 5 इज इक्वल के, एक्स की वैल्यू होगी 5, बी ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन में अजर्सन दिया गया है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चेक कर लेते हैं, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 2 12, हाँ तो ये सॉल्यूशन तो है, अजर्सन बिल्कुल सही है। रीज़न कह रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -12। अगर इस इक्वेशन में a की वैल्यू देखा जाए तो 2 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू इधर आ जाएगा तो -12 होगा, रीज़न भी ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बोथ अजर्सन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। 20 क्वेश्चन जो है उसमें अजर्सन पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के नॉट पैरेलल है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो रीज़न ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नहीं, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जब पैरेलल नहीं है तो कॉरेस्पॉन्ड, तो रीज़न गलत है, अजर्सन सही है, और रीज़न गलत होता है हमारा सी ऑप्शन में, तो हो गया ये 20 क्वेश्चन